संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जो कि जो आत्मा में ही पाए जाएं और आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों में नहीं पाए जाएं। साधारण का मतलब ये होता है कि आत्मा में भी हों और पदार्थों में भी हों। शास्त्रों में इनके लिए सामान्य गुण और विशेष गुण भी आते हैं। तो साधारण माने सामान्य गुण और विशेष गुण ही किसी द्रव्य की परिभाषा बनते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि आत्मा में अस्तित्व है तो पुद्गल का भी अस्तित्व है, धर्म द्रव्य का भी अस्तित्व है, अधर्म का भी है, तो इस सब में पाया जाता है। इसलिए ये सामान्य गुण है, माने साधारण गुण है। और ज्ञान है वो अकेला आत्मा में ही पाया जाता है, आत्मा के अलावा बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसलिए वो असामान्य हुआ, असाधारण हुआ, विशेष हुआ। तो ऐसे महाशास्त्र जो अपना तत्वार्थ सूत्र है, उसके दूसरे अध्याय के पहले ही सूत्रों में इसकी चर्चा है कि आत्मा के मूल 5 असाधारण भाव हैं, जिनका नाम है औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदयिक और पारिणामिक। बहुत कितने ये और भी उन्हीं का होगा। इसलिए ये बहुत गहरी तत्व चर्चा है, फिर भी मैं सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, जिससे हर एक आदमी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाए। ये 5 हैं और फिर 5 के भी भेद 53 हैं। 5 ही याद रखना मुश्किल है, तो 53 का तो फिर कहना ही क्या है। जो पहला औपसमिक भाव है वो 2 प्रकार का होता है, दूसरा छायक भाव है वो 9 प्रकार का होता है, तीसरा छायोपसमिक भाव है वो 18 प्रकार का होता है, चौथा औदयिक भाव है वो 21 प्रकार का होता है, और 5वां पारिणामिक भाव है वो 3 प्रकार का होता है। और ये सब जोड़ के 53 प्रकार के भाव होते हैं, है ना। तो अब इन 53 भावों को हम पहले 2 भागों में बांटें सरलता के लिए, जिससे कि आपको याद रहे कि एक तो वे भाव कि जो आत्मा के स्वयं के हैं, अपने स्वभाव से पैदा हुए हैं, और एक वे भाव जो कर्मों के निमित्त से हुए हैं। तो जो स्वभाव से हुए हैं उन्हें बोलते स्वाभाविक अथवा पारिणामिक, और जो कर्मों के निमित्त से होते हैं उन्हें बोलते हैं नैमित्तिक अथवा औपाधिक भाव। तो अभी देखिए, जो 53 प्रकार के भाव हैं उनमें, अथवा जो 5 प्रकार के भाव हैं उनमें एक भाव है पारिणामिक, और बाकी के 4 हैं जो कर्म के संबंध के कारण हुए हैं। अब कर्म की होती हैं 4 अवस्थाएं, माने कर्म का उदय भी होता है, कर्म का क्षयोपशम भी होता है, कर्म का उपशम भी होता है, और कर्म का क्षय भी होता है। तो जो कर्म के उपशम से हों वे औपशमिक, जो कर्म के क्षय से हों वो छायक, जो कर्म के क्षयोपशम से हों वो छायोपशमिक, और जो कर्म के उदय से हों वो औदयिक, और जिसमें कर्म का कोई निमित्त हो ही नहीं उनका नाम है पारिणामिक भाव।
कल एक बात कही थी कि पुण्य और पाप आपस में भाई हैं, और ऐसे भाई हैं कि वे एक दूसरे की काट नहीं करते हैं। आपके चेयरमैन साहब का प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो फिर उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उद्वेलन, ये बहुत सी कर्म की अवस्थाएं करुणान योग के शास्त्रों में लिखी हैं, घुमरसार आदि ग्रंथों में लिखी हैं, उनका क्या होगा। यानी प्रश्न ऐसा है कि शुभ भावों से अकेला बंध ही होता है, ऐसा नहीं है, कुछ और भी होता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? सारे जगत के दिमाग में ऐसी बातें हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सुनिश्चित है। जरा थोड़ा हम विचार कर लें, ये उत्कर्षण अपकर्षण क्या है, आपने शब्द सुने नहीं होंगे। ये कर्म की जो स्थिति होती है, जैसे कोई कर्म हमने बांधा 1,00,000 वर्ष का, तो उसका घट जाना वो अपकर्षण कहलाता है, उसकी स्थिति का बढ़ जाना उसका नाम उत्कर्षण है। जैसे कि राजा सैनिक ने उपसर्ग किया था मुनिराज पर, तो उन्हें नरक आयु का बंध हुआ था, वो 33 सागर की स्थिति पड़ी थी। फिर बाद में वे भगवान महावीर के संपर्क में आए और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ख्याल में है ना। और उससे वो उनकी स्थिति का अपकर्षण 84,000 वर्ष की आयु रह गई। 33 सागर से कितनी रह गई? 84,000 वर्ष की। और आज वो पहले नरक में हैं जहां उनकी 84,000 वर्ष की आयु है, और 84,000 वर्ष में करीब 3,000 वर्ष निकल गए हैं, और बाकी के अभी 81,000 वर्ष बाकी है। इसे बोलते हैं अपकर्षण। तो ये तो कर्म की स्थिति का हुआ, माने कर्म कितने काल तक रहेगा ये उससे घटा है, इससे बंधने का कोई संबंध नहीं, कर्म कटने का कोई संबंध नहीं हुआ। कर्म कटा तो नहीं ना। और दूसरे वो भी सम्यक दर्शन हुआ तो हुआ, तो सम्यक दर्शन से हुआ ना, किसी पुण्य कार्य से नहीं हुआ। ये काम उनके किसी शुभ भाव से नहीं हुआ। जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना, उससे हुआ ना। तो अपन ने तो ये कहा ही था कि शुद्ध भाव जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उससे कर्म करते हैं, किसी शुभ भाव करने से कर्म करते नहीं है। ऐसे ही खासकर जो उद्वेलना वगैरह जो होती हैं, वो जैसे अनंतानुबंधी है, वो अप्रत्याख्यान में बदल जाती है, अप्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्यान में बदल जाती है। तो लेकिन क्रोध क्रोध में ही बदला, वो क्रोध नष्ट हो गए, अक्रोध नहीं हो गया, उससे कोई पुण्य का बंध नहीं हुआ। वो तो कर्म की ऐसी अवस्थाएं, लेकिन वो भी शुद्ध भावों से होती हैं। यदि हम डिटेल में जाएंगे तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी कि जहां मैंने जो ये महासिद्धांत कहा है कि हम शुभ भाव करेंगे तो उससे पुण्य बंध ही होगा, पाप कटेंगे नहीं। अशुभ भाव करेंगे तो उससे पाप बंद होगा, पुण्य कटेगा नहीं, उस सिद्धांत का कहीं विरोध आता हो। अभी उस कर्म की 4 अवस्थाओं की अपन बात कर रहे हैं, तो इन 4 अवस्थाओं में बंध की तो यहां बात ही नहीं है। कौन कौन सी हैं? देखो, कर्म की उपशम, क्षयोपशम, क्षय और उदय, ये 4 अवस्थाएं हैं। इसमें बंधन की कहीं कोई बात नहीं है। इन भावों के आधार एक कर्म की 4 अवस्थाएं हैं। तो कर्म का उदय तो आपने सबने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, कि जब कर्म का उदय होता है तो उसकी वजह से आत्मा में कुछ ना कुछ जो कुछ होता है उसका नाम है औदयिक भाव। कर्म चूंकि 8 हैं, जिनमें 4 घातिया हैं, 4 अघातिया हैं, इसलिए जो अघातिया कर्म का उदय होता है तो उसमें हमें संयोग मिलते हैं। स्त्री पुत्र मकान जात, मनुष्य गति मिल गई, शरीर मिल गया, औदारिक शरीर मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, बुरा काला शरीर मिला, नाम कर्म है। तो ये सब औदयिक भाव कहलाते हैं।
गति है, जाति है, आता ना उसमें एक गति, ये औदिक भाव कहलाते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? तो कहते कर्म के उदय से जो जो अवस्थाएं हुई आत्मा में, हमें जो गुस्सा आता है ना, वो क्रोध कर्म के उदय से आता है। घमंड होता है, उसमें मान कर्म का उदय काम करता है। ये राग देश के भाव होते हैं, ये भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। मिथ्यात्व भाव होता है, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। तो इस तरह से कर्म के उदय से होने वाले आत्मा के विकारी भाव, समझे ना, और ये गति आदि संयोग, इन सबको बोलते हैं औदयिक भाव। क्योंकि ये कर्म के उदय से हुए हैं, ये हमारी निज की संपत्ति नहीं है, इसलिए एक गारंटी से आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते, अच्छे तो हो ही नहीं सकते। और अभी अभी आपने सुना कि कोई चीज अच्छी बुरी होती नहीं है। ये जो औदिक भाव है ना, इन औदिक भावों के कारण ही हम पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं। जो पदार्थ हमारे राग का निमित्त बनता है उसे हम अच्छा कह देते हैं, जो पदार्थ हमारे द्वेष का निमित्त बनता है उसे हम बुरा कह देते हैं। मैं आपसे सीधा सा एक छोटा सा प्रश्न करता हूं तो अभी आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, रंग कौन सा अच्छा होता है, गोरा या काला? इसमें तो बता सकते हैं। ये मनीष की बात में आप जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उसका कठिन प्रश्न होगा। मेरा तो बहुत सरल सा प्रश्न है। यदि हमारा विद्यार्थी है, मालूम आपको, कमाई साहब, रंग गोरा अच्छा होता है कि काला? सब लोग डरते हैं जवाब देने से, लेकिन मानते तो सभी ऐसे हैं क्या कि रंग गोरा अच्छा होता है। फिर मैं कहता हूं कि आप अपने लड़के के लिए लड़की खोजने जाएं, जैसा कि मैंने कल कहा था, क्योंकि मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि आप अपने लिए खोजने जाएं। क्योंकि थोड़ा हल्कापन आ जाता है। जा सकते हैं, आपको जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने लड़के के लिए लड़की खोजने जाएं तो वो लोग काली पसंद करेंगे कि गोरी? कि गोरी चाहिए। तो रंग गोरा अच्छा होता है, ऐसी जनरल लोगों की मान्यता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। और हमें गोरा रंग पसंद है, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि हमें चेहरा गोरा पसंद है और बाल काले पसंद है। यदि बालों जैसा चेहरा और चेहरे जैसे बाल हो जाए तो क्या हो? बस न मालूम हमने ऐसी मान्यता क्यों बना ली है कि चेहरा गोरा अच्छा होता है और बाल काले अच्छे होते हैं। क्यों? इसका मतलब काले भी अच्छे होते हैं, तो काला बुरा और गोरा अच्छा, ये बात कहां खड़ी रही आपकी? और अपने देखिए, भाग्य की बात है, जितने भगवान हैं वो उसमें सांवले ज्यादा हैं। राम का भी रंग सांवला, लक्ष्मण गोरे और राम सांवले। श्री कृष्ण भगवान भी सांवले, अपने नेमिनाथ भी सांवलिया, और पारसनाथ तो है ही, सांवरिया पारसनाथ। वे तो सांवले हैं कि नहीं है? अरे भाई, काला यानी सांवला रंग बुरा होता तो फिर वो तीर्थंकरों का कैसे होता? बोलो, उनको वो पुण्य के उदय से है, उनका सांवला रंग के पाप के उदय से। औदिक भाव तो है नंदी भाई, तो पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से है? क्योंकि उनके पाप के उदय का तो सवाल ही नहीं है, वे तो साथी से पुण्य के धनी हैं। इसलिए वास्तव में ये सब हमारे कल्पना लोक की उड़ाने हैं। वस्तु में ऐसा निर्णय करना कि ये रंग अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये बात सही नहीं है। तो कर्म के उदय से जो जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उनको आचार्यों ने औदिक भाव कहा और उन्हें 21 रूपों में बांटा। असली मुद्दे की बात यह है कि ये जीव के असाधारण भाव हैं। असाधारण माने अपने भाव हैं। उस तत्वार्थ का जो सूत्र है जिसमें ये लिखा है, उसमें मालूम क्या लिखा है? स्वतत्वम, ऐसा लिखा है।
औपसमिक छाय कऊ भावऊ मिश्रश्च ओदेक पारणाम कौचे, ऐसा लिखा ना। और जीवस्य स्वतत्वम, ये जीव के अपने तत्व हैं, ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये जीव के अंदर की चीज है। जीव के असाधारण भाव हैं, ये जीव में ही पाए जाते हैं और किसी दूसरे में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जीव के स्वभाव नहीं है। जब जीव अनंत सुखी होगा सिद्ध दशा में, तो उनमें इनमें से एक भी नहीं होगा और जीव अनंत सुखी हो जाएगा। यानी जीव को अनंत सुखी होने के लिए इन 21 भावों में एक भी भाव की जरूरत नहीं है और ये सभी भाव नाशवान हैं, गारंटी से नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये औदैक भाव हैं। कर्म का उदय नहीं रहेगा तो ये नहीं होंगे। सिद्ध भगवान के द्वारा ही कर्म का उदय नहीं है, इसलिए एक भी औदैक भाव नहीं है। अरहंत भगवान के कुछ औदैक भाव हो सकते हैं, क्योंकि उनके 4 अघातिया कर्म अभी मौजूद है। ये मनुष्य गति, ये औदैक भाव है, और अरहंत भगवान भी मनुष्य गति के तो है ही ना, ये औदैक भाव उनके है। लेकिन वे मनुष्य होने के कारण सुखी नहीं है, वे मनुष्य होने के कारण महान नहीं है। वे महान तो अपने आत्म गुणों से हैं, किसी औदैक भाव के कारण वे महान नहीं होते हैं। इसलिए इन 21 भावों की करो छुट्टी, क्योंकि हमें उस भगवान आत्मा को पहचानना है जिस भगवान आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिस भगवान आत्मा के जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिस भगवान आत्मा के ध्यान का नाम सम्यक चारित्र है। तो वे जो 53 भावों में 21 प्रकार के जो औदैक भाव हैं, वे ऐसे भाव नहीं हैं जीव के होने पर भी कि जिनका हम ध्यान करें तो हमें सम्यक चारित्र हो जाएगा, हम ज्ञान करें तो हमें सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और जिनमें हम अपनापन करें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये ऐसे भाव नहीं है, इसलिए इनकी छुट्टी करो। हैं जीव के, जीव में ही पैदा होते हैं, किसी दूसरे में होते नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए सुख के कारण नहीं है, इसलिए अपने मानने योग्य नहीं है, अपनापन स्थापित करने योग्य नहीं है। ये औदैक भाव की बात हुई, जो सबसे खराब माने जाते हैं। अब हमें फिर 3 प्रकार के भाव, 4 प्रकार के भाव बचे। औपसमिक, क्षयोपसमिक, छायोपसमिक, और जो औदैक थे तो निपट गए। अब दूसरे नंबर पर लौट के लो छायोपसमिक भाव। ये छायोपसमिक भाव क्या है? वैसे तो क्षयोपसम की परिभाषा इतनी कठिन है कि शायद आपको याद हो ही नहीं, लेकिन एक दफे में बोल देता हूं। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति के उदय रहते हुए जो आत्मा के भाव होते हैं उसे छायोपसमिक भाव कहते हैं। बड़ा कठिन काम है, पूरा करणानी योग पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि सर्वघाती प्रकृति क्या है, उनका उदयाभावी क्षय क्या है, उनके आगामी निषेक क्या है, उनका सदवस्था रूप उपशम क्या है, देशघाती प्रकृतियां कौन हैं, उनका उदय रहते हुए जो भाव होते हैं। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने थोड़ा आइडिया आपको दिया है। ये सारे कठिन सब्जेक्ट दिनेश भाई मेरे को दे देते हैं है ना। खैर मैं मोटा मोटा बताता हूं कि अब आप समझ लीजिए आप क्षयोपसम भाव क्या है, कि जो अपने पास ज्ञान है ना, ये क्षयोपसम है, क्षयोपसमिक ज्ञान है। अपने पास जो भी ज्ञान सुख, ये 18 प्रकार के होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टियों को 4 ज्ञान होते हैं ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपदय ज्ञान, ये भी चारों छायोपसमिक हैं। और मिथ्या दृष्टियों को 3 ज्ञान होते हैं ना, कुमति, कुश्रुत, कोवधि,
वो भी छायोपशमिक भाव हैं। आप समझ गए हो, अंदाज लग गया होगा कि छायोपशमिक भाव क्या चीज है। क्या है वास्तव में कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ है, हम जान नहीं पा रहे हैं, है ना। अब हमें ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं जान पा रहे हो, कुछ कुछ तो जान रहे हैं और पूरा केवली भगवान जैसा जान नहीं रहे। तो ये जो बीच की अवस्था है, यदि कर्म का उदय होता तो औदैक अज्ञान होता तो हम कुछ नहीं जानते, और कर्म का क्षय हो गया होता ज्ञानावरणी का तो हम सब कुछ जानते। लेकिन हम तो बीच की पार्टी के हैं, ना तो ऐसे हैं कि कुछ नहीं जानते हैं और ना ऐसे हैं कि सब कुछ जानते हैं। तो ये बीच वाले जितने हैं वो सब क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं। वो परिभाषा आपको आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपके पास जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम है छायोपशमिक ज्ञान। छायोपशमिक ज्ञान माने इसकी कई मर्यादाएं हैं कि हम जानते तो हैं, लेकिन ऐसा हो तो जाने, ऐसा हो तो जाने, 50 शर्तें हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्यों जी, जिनको चश्मा लगा करके देखते हैं जो लोग, वो बिना चश्मा के कुछ दिखाई नहीं देता है, वे लोग अंधे हैं कि नहीं? क्यों मोटा नहीं जी, बताओ, तुम चश्मा वाले हो ना? कि उन्हें क्या माने बोलो, अंधों में गिने कि आंख वालों में गिने? दोनों में। समझ गए ना? देखो, उन्हें अंधा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अंधे होते तो चश्मा लगाने पर भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है उन्हें दिखाई तो देता है, और जिसे दिखाई देता है वो अंधा नहीं हो सकता। अब उसके साथ इतनी शर्त है कि चश्मा लगाए, और चश्मा में भी इतना नंबर होना चाहिए, वो पास का इतना होना चाहिए, वो दूर का इतना होना चाहिए। तो और फिर कि चश्मा भी लगा ले और अंधेरा हो तो नहीं दिखेगा, तो फिर उजेला होना चाहिए, और उजेला भी हो और चश्मा भी लगा लो तो भी 10 मील दूर का तो नहीं दिखेगा। क्यों? बहुत बारीक चीज तो नहीं दिखेगी। तो दिखती तो है, लेकिन 1000 शर्तें हैं साथ में, 50 विघ्न है बीच में, और वे सारी शर्तें पूरी करो तो जानने का काम हो। ऐसे ज्ञान को बोलते हैं क्षयोपशम ज्ञान। अब तो आया ना समझ में? वो उदया भाभी के वो दिनेश भाई के लिए रहने दो, वो हम उनसे निपट लेंगे। क्यों? तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है कि केवल जैसा निरावरण भी नहीं है कि आंख भी नहीं खोलो तो भी सारी दुनिया दिखाई दे, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दिखाई ना दे, लेकिन 1000 शर्तें लगी हों। क्यों? आंख हो, फिर चश्मा हो, फिर उजेला हो तो भी दिखेगा, तो मर्यादा में इतनी दूर का, इतनी पास, इतनी देखो तो दिखेगा, इतनी दूर देखो तो नहीं दिखेगी, पढ़ नहीं सकते, ज्यादा पास में ले आओ तो नहीं दिखेगा। समझे ना? ये इतनी ज्यादा मर्यादाएं जिसमें लगी हों, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं छायोपशमिक ज्ञान। तो 7 भाव तो ये ज्ञान ज्ञान में ही चले गए, 3 मिथ्या दृष्टि के और 4 सम्यक दृष्टि के। बताए ना अभी, छायोपशमिक भाव में जो 18 हैं, 7 तो निपट गए, बाकी के भी ऐसे निपट जाएंगे। अभी तो आप ये समझो कि ये सम्यक दृष्टि के भी है और मिथ्या दृष्टि के भी, ये दुपालिया है। औदिक भाव भी सम्यक दृष्टि के भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। सबसे ज्यादा जीव पारणामिक भाव वाले हैं, क्योंकि पारणामिक भाव सबके ही होता है। जो जीवत्व नाम का जो पारणामिक भाव है, वो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें जीवत्व नहीं है? और उससे कम क्षयोपशम भाव वाले होते हैं कि जितने भी संसारी हैं वे 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं, उन सबके क्षयोपशम भाव है, और जितने भी 14वें गुण स्थान तक के जीव हैं उन सबके औदिक भाव है। तो सबसे ज्यादा पारणामिक भाव वाले, दूसरे नंबर औदिक भाव वाले, और तीसरे नंबर है क्षयोपशम भाव वाले।
क्योंकि इनमें अरहंत के क्षयोपम भाव नहीं है, औदिक भाव है, क्योंकि मनुष्य है ना, इसलिए औदिक भाव है। लेकिन ज्ञान उनका छायक हो गया, क्षयोपम नहीं रहा। उनके ज्ञानादिक जो गुण खुले हुए हैं उनमें कोई सीमा नहीं है, उनमें कोई शर्त नहीं है। उजेले की, चश्मे की आंख होना चाहिए तो देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कोई शर्त जिसमें नहीं होती है, ख्याल में है ना, उस ज्ञान को बोलते हैं छायक ज्ञान। वो कर्म का पूरा के ज्ञानावरणी कर्म का पूरा क्षय हो गया और उससे जो आत्मा में भाव पैदा हुआ उसका नाम है छायक भाव। वे होते हैं 9, जैसे केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, ये सब छायक भाव कहलाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि छायक भाव में तो कर्म का क्षय हो गया है, और क्षय माने तो होता है अभाव, क्षय माने तो होता है नाश, तो इसमें कर्म का निमित्त कहां रहा? तो इसको तुम कर्म के निमित्त से होने वाला भाव क्यों कहते हो? लेकिन एक कहते हैं भाई साहब इसमें इतना निमित्त है ना कि कर्म का अभाव। यद्यपि कर्म का उदय निमित्त होना अलग बात है, क्षयोपम निमित्त होना अलग बात है, लेकिन कर्म का नाश हो जाए, अभाव होना, वो तो निमित्त का अभाव ही हो गया ना। फिर भी शास्त्र में इसको कर्मजन्य भाव कहा, क्योंकि कर्म के क्षय से हुआ है। वो कहते हैं ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए जो भंगी के झाड़ने से जिंदा रहे। नहीं है समझ में? पुराने जमाने में किसी सेठ के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते थे, और होते तो पैदा होते ही मर जाते थे, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह बहुत थे, लेकिन इलाज की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। जरा भी गड़बड़ी होती थी तो बच्चे मर जाते थे। तो इलाज क्या होता था? कोई कहते भंगी को बुला के झाड़वाओ, वो झाड़ू से ऐसा झाड़ता था, टोट के करते थे, कोई कुछ करते थे, कोई कुछ करते थे, कोई नाक छेद देते थे, कोई कान छेद देते थे। जितने ये कंछेदी लाल है ना, ये सब ऐसे ही है। जिनकी ये नाकें छेदी हैं, ये नाथू लाल है ना, ये सब ऐसे ही है। जिनकी नाक छेदी जाती थी उनका नाम रखते थे नाथू लाल। वो लोग ऐसा बताते थे कि पैदा होते ही नाक छेद दो तो ये मरेगा नहीं बच्चा। क्यों? क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि अच्छे बच्चों भगवान को बहुत पसंद है, तो भगवान जल्दी ले जाते हैं। लेकिन जिसकी नाक छिदी होगी, नाक कटी होगी, नकटा बच्चा किसको पसंद है? तो भगवान छोड़ जाएंगे। कान छिदे होंगे तो किसको पसंद है? इसलिए पैदा होते इसकी नाक काट दो, कान काट दो। काटना तो अच्छा नहीं लगता तो छेद कर देते थे, और वो समझते थे अब बच्चा बच गया। कोई कहता था भंगी से लाओ, बुलाओ, झाड़ो तो बच्चा जिंदा रहेगा। तो एक सेठ था, आधा पर्दा सम्यक दृष्टि होगा, उसने कहा ये बातें पसंद नहीं होंगी, तो उसने कहा कि देखो सेठ जी, आपका बच्चा बचेगा नहीं, तुम पैदा होते ही भंगी की झाड़ू से उसे ऐसा झड़वाओ। नाम भी ऐसे रखते थे, कटोरे लाल, घसीटे लाल। क्यों? बुरा नाम रखो तो भगवान का ध्यान ही उधर को नहीं जाएगा, और तुमने बढ़िया नाम रख दिया तो भगवान को पसंद आ जाएगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा। ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यताएं थी। क्यों है? तो वो सेठ कहता है कि मैं बना ही बच्चा के रह जाऊंगा, लेकिन ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए जो भंगी के झाड़ने से जिंदा रहे, जिसमें खुद जीवन शक्ति नहीं है। वो मेरा क्या कल्याण करेगा? छत्री का बेटा चाहिए और भंगी के झाड़ने से जिए तो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? तो वो कहते हैं आचार्य कि ऐसी चीज मुझे नहीं चाहिए जिसमें कर्म का किसी भी तरह नाम जुड़ता हो, क्योंकि कर्म मेरी शत्रु की पार्टी का है, मेरी पार्टी का नहीं है। धर्म मेरी पार्टी का है, कर्म धर्म को काटने वाला है। इसलिए कर्म के क्षय से जो हो वो भी मुझे नहीं चाहिए। छायक भाव भी मैं नहीं। नियम सार की 38वीं गाथा 50वीं गाथा में लिखा कि छायक भाव भी विभाव भाव है, क्योंकि वो कर्म के क्षय से पैदा होता है। उपसम भाव सबसे कम है, 2 हैं बस सिर्फ, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। क्योंकि मोहिनी कर्म की सिर्फ 2 ही अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। उपसम अकेले मोहिनी कर्म का होता है और किसी कर्म का होता ही नहीं है। तो दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम से
औपसमिक सम्यक्त होता है और चारित्र मोहिनी कर्म के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है, बाकी और होते ही नहीं। धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। जब भी कोई आदमी सबसे पहले जिंदगी में धर्म करेगा, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, तो सबसे पहले उसे औपसमिक सम्यक दर्शन ही होता है, क्षयोपसम नहीं होता है। सबसे पहले छायक भी नहीं होता है। असलियत में क्या होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को दर्शन मोहिनी कर्म की एक ही प्रकृति होती है, अकेली मिथ्यात्व। दो प्रकृतियां उसके होती ही नहीं, मिश्र और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां होती हैं, उनमें दो प्रकृतियां अनादि मिथ्या से नहीं होती हैं, एक ही होती है। जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है कारण लब्धि पूर्वक, तो उसके बल से मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं और वे एक की तीन प्रकृतियां बन जाती हैं। आप जानते हैं, पहले अपन कुआं खोदते थे और कुआं खोदते खोदते अंदर बहुत बड़ी शिला निकल आए। जितना चौड़ा कुआं है उससे भी ज्यादा बड़ी मोटी शिला हो तो उसे निकालना बाहर संभव नहीं है। तो क्या करते थे, उसमें जरा छेद करते थे और कोई ऐसा मसाला डालते थे विस्फोटक, और जिससे विस्फोट से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते थे और उन टुकड़ों को निकालते थे बाहर। तो मिथ्यात्व ऐसी भयंकर शिला है कि उस साबुत मिथ्यात्व को निकालना बाहर बहुत कठिन नहीं, असंभव है। उसके टुकड़े ही करके निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े किए जाते हैं, वहां उन्हें तोड़ तोड़ के ही निकाला जाता है। वो सीधे के सीधे पूरा का पूरा नहीं निकलता है। इसलिए जब ये दो टुकड़े हो जाते हैं तब वो क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है और उसके बाद छायक वगैरह होता है। तो इस तरीके से धर्म की शुरुआत उपसम भाव से होती है, तो सबसे कम जीव इस दुनिया में उपसम भाव वाले होते हैं, क्योंकि बाद में वे मिट जाएंगे, छायक भाव वाले हो जाएंगे। उससे ज्यादा जीव कौन होते हैं, उपसम भाव से छायक भाव वाले, क्योंकि सारे अरहंत तो सिद्ध ये छायक भाव वाले हैं। उससे ज्यादा जीव होते हैं क्षयोपसम भाव वाले, क्योंकि पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान के सारे संसारी क्षयोपसम भाव वाले हैं। उससे ज्यादा जीव औदिक भाव वाले होते हैं, क्योंकि समस्त संसारी औदिक भाव वाले हैं, और सबसे ज्यादा पारिणामिक भाव वाले होते हैं। अब ये 23 प्रकार के भाव हैं। आप कहें रामायण से समझने से क्या फायदा, कुछ ऐसा बताओ ना जिसे धर्म हो। इससे आत्मा के कल्याण का क्या लेना देना है, हमको क्यों इसमें उलझाते हो। ये डिटेल तुम जानते रहना कि नहीं नहीं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन को ये निर्णय करना है कि मैं कौन हूं और मुझे किसमें अपनापन करना है। जिसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है वो मैं कौन हूं। तो ये तो 53 भाव अपने हैं, तो कहते इनमें हम अपनापन करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। तो कहते औदिक भावों में अपनापन करोगे तो मिथ्या दर्शन। तो इन्हें निकालो आत्मा में से। निकालो माने निकलेंगे तो ये बहुत बाद में। तुम ये मानो कि ये मैं नहीं हूं, इसका नाम निकालना। फिर क्षयोपसम भाव से सहित आत्मा है, उसे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। तो ये भी मैं नहीं, और उपसम भाव से भी ये भी मैं नहीं, मैं केवल ज्ञानी हूं, ऐसा मानोगे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इन्हें भी निकालो। तो ये 4 प्रकार के भाव जिन्हें हम बोलते रहे नैमित्तिक हैं, कर्म के निमित्त से हुए हैं। कर्म के उदय से मत बोलना, क्योंकि वे तो अकेले औदिक होंगे। इसमें तो चारों चीज आ गई ना, कर्म का क्षय भी, क्षयोपसम भी, उपसम भी, 4 दशाएं होती हैं। तो जिसमें कर्म का नाम आवे उसमें धर्म का कोई काम नहीं। क्या कहते हैं, जिसमें कर्म का नाम हो उसमें धर्म का कोई काम नहीं। तो 53 में से 50 भाव
वो 4 प्रकार के भावों में होते हैं, तो उनकी हुई छुट्टी। अब बस एक पारिणामिक भाव बचा कि जो मैं हूं, वो पारिणामिक भाव के भी 3 भेद हैं। एक का नाम है जीवत्व, और दूसरा का नाम है भव्यत्व और अभव्यत्व। तो ये कहते भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है कि हाँ अभव्य बना भी, कि हाँ क्योंकि ना तो ये कर्म के उदय से कोई आदमी अभव्य हुआ है, ना कर्म के क्षय से हुआ, ना क्षय उपशम से हुआ, ना उपशम से हुआ। तो ये तो अपनी प्रकृति से ही है, किसी कर्म के कारण ऐसा नहीं है कि वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। ये उसका स्वभाव है, ये अनादिकालीन स्वभाव है, और नया कर्म के उदय से नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम है पारिणामिक भाव। हर पारिणामिक भाव अच्छा होता है ये बात नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं, मेरे से प्रश्न करते हैं, आपके दिल में भी खड़ा होता होगा कि भैया कुछ जीव तो भव्य हैं और कुछ अभव्य हैं, और अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएंगे और भव्य हम मोक्ष जाएंगे, यही बोलते ना। तो कहते अभव्यों ने क्या गलती करी, वे क्यों मोक्ष नहीं जाएंगे, उनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उन्हें ऐसा किसने बनाया कि वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, ये नियम किसने बनाया कि कुछ जीव तो मोक्ष जाएं और कुछ जीव मोक्ष नहीं जाएं। तो ये हमें प्रश्न खड़ा होता है कि इन अभव्यों की क्या गलती है कि जिसके कारण वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। बोलो बेचारे वे क्या करें मोटानी जी कि जिससे वे अभव्य से भव्य बन जाएं। तो कहते कोई, क्योंकि किसी कर्म के वजह से ऐसा हुआ होता तो उसका उपाय था, और किसी कर्म की वजह से नहीं हुआ है तो कोई उपाय नहीं। बहुत पुरानी बात है, करीब 50 साल पुरानी होगी, जब मैंने काम शुरू किया ही था। तो एक जगह में सर्विस करता था, तो वहाँ एक वैद्य जी थे, वो सर्वोदयी विचारधारा के थे, बहुत सेवक भाव के थे, एक औषधालय चलाते थे और बिल्कुल खादी पहनते थे, हम भी खादी पहनते थे, साथ साथ हम दोनों रहते थे। तो उनके औषधालय में मैं बैठा था जब मैं 19 वर्ष का था, तब की बात है, मतलब बिल्कुल 50 वर्ष पुरानी बात। तो एक मरीज आया, सही घटना है मेरे आंख के सामने की, तो वो आकर के जोर जोर से रोने लग गया। तो उनका क्या बात है कि पेट में दर्द है, कहे बहुत भयंकर दर्द है। तो वैद्य जी ने उससे पूछा गुड़ खाया था कि नहीं खाया, कि सच बोल गुड़ खाया था कि नहीं, कि नहीं खाया, कि निकल जा नालायक यहाँ से। बहुत सज्जन थे वो, कल्पना के बाहर। जब उससे ऐसा व्यवहार करेंगे निकल जाए यहाँ से, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा। फ्री में इलाज करते थे, 1 पैसा नहीं लेते थे। और वो हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो नाराज है। तो मैंने कहा वैद्य जी ये क्या बात है, इतना दुखी है, इतनी तकलीफ है, और आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि आप चुप रहिए, शांति से बैठिए, प्रवचन करना मंदिर में, मेरा काम मुझे करने दीजिए। मैं प्रवचन करता था, मेरा प्रवचन रोजाना सुनते थे ब्राह्मण, उनका नाम था नंद किशोर पारी, अभी भी होंगे, बहुत दिनों से नहीं मिले मुझे। तो मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोले वो, आप नहीं समझते हैं, इसने जरूर गुड़ खाया है। आपको कैसे पता, वो मना कर रहा है ना, आपने 10 दफे पूछा, वो मना कर रहा है कि नहीं खाया। तो भाई उसने गुड़ खाया है, नहीं तो पेट में दर्द नहीं हो सकता था। अब नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा, अब तो तुम इलाज तो करो ना। बोले तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते हो, मुझे पता लगाना बहुत जरूरी है कि इसने गुड़ खाया है कि नहीं। कि क्यों, कि खाया हो तो में अलग दवाई लगेगी, और नहीं खाया हो तो अलग दवाई लगेगी। वो दवाई देने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है। मैं क्यों, बोले ये मेरा पुराना मरीज है, साल भर पहले मेरे पास आया था, ये बहुत गुड़ और तेल खाता था, तो मैंने उसका इलाज किया, बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने इससे कहा था कि बेटा अब सारी जिंदगी में तेल और गुड़ नहीं खाना, नहीं तेरी बीमारी फिर खड़ी हो जाएगी। तो इसे मैंने बहुत समझा दिया था, इसने अब ये साल भर से अच्छा है। अब इसने गारंटी से गुड़ खाया है कि तेल खाया है, इस वजह से इसे तकलीफ हुई। अब यदि मुझे बता दे बेजे
तो वही दवाई में फिर दे दूँ, ठीक हो जाएगा। और नहीं बताता है तो फिर वास्तव में मेरे पास इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि गुड़ और तेल खाने से होती है, उसका इलाज है मेरे पास। और फिर भी यदि नहीं खाया है और इसे हो गया है तो फिर इसे बड़े अस्पताल में भेजना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन होगा। क्यों? तो मैंने उसे समझाया कि बता देना कि नहीं गुड़ तो नहीं, गुलगुले खाए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये अभव्य जीव हुआ है, तो पूछता है कि मेरी क्या गलती है कि तूने गुड़ खाया कि नहीं खाया। सवाल ये है कि तेरे गुड़ खाने से बीमारी हो तो इलाज है, और बिना गुड़ खाए यदि बीमारी हो गई तो मेरे पास इलाज नहीं है। यदि तू अभव्य किसी कर्म के उदय से होता, कर्म के क्षय उपशम से होता, कर्म के क्षय से होता तो इलाज था। लेकिन जब तू बिना कर्म के किसी निमित्त के और तू अभव्य है तो ये तेरा स्वभाव है, और स्वभाव का दुनिया में इलाज नहीं होता। आप सुने ना, गलती की हो तो उसका इलाज होता है, माफी मांग के निबट जाए। गलती नहीं की हो तो कोई इलाज नहीं है। इसलिए अभव्यत्व गुण और भव्यत्व किसी कर्म के निमित्त से नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा पारिणामिक भाव। लेकिन ये भव्यत्व और अभव्यत्व में अपनापन करेंगे तो सम्य दर्शन होने वाला नहीं है। मैं भव्य हूं ऐसा मानोगे तो सम्य दर्शन होने वाला नहीं है, मैं अभव्य हूं ऐसा मानोगे तो भी नहीं है। हो सकते हो भव्य भी हो अभव्य भी हो, लेकिन उसमें अपनापन करने लायक नहीं है। इसलिए इन दो की भी छुट्टी करो। अभी एक भाव रह गया जीवत्व, उसे बोलते हैं परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि पारिणामिक भाव तो तीन हैं, तो उन दो से भिन्न बताने के लिए इनमें हमने परम लगा दिया, तो वे बाकी के दो पारिणामिक भाव हुए अपरम पारिणामिक भाव। समय सार में एक गाथा है, अपर में ठिदा भावे, कि जो अपरम भाव में स्थित हैं उनका ये काम नहीं है, जो परम भाव में स्थित हैं वो निश्चय के द्वारा जानने योग्य। यहाँ तक है नहीं, तो वो कहते परम पारिणामिक भाव जो जीवत्व है, बस वो एक ऐसा है जिसमें अपनापन स्थापित करने लायक है। तो भाई साहब ये पांच भाव अथवा 53 भाव समझना इसलिए जरूरी है कि 53 भाव अपने होते हुए भी, अपने में होते हुए भी, इनमें से 52 को अपना मानोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर को अपना मानोगे तो होगा ही नहीं। कितनी दूर की बात है, वो तो दिल्ली बहुत दूर है। क्या कह रहे? स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव शरीर, इनको अपना मानने वाले का तो भगवान ही मालिक है। हैं राग देश मोह, इनको अपना मानने वाले का तो भगवान ही मालिक है। ये तो केवल ज्ञान भी मैं हूं ऐसा मानेगा तो सम्यक दर्शन। इसे बोलते हैं पर्याय से पार, गुणभेद से भिन्न। क्या है? तो ये 53 भाव समझकर उन 52 भावों को अलग करना, और 53वां भाव जो परम पारिणामिक भाव है उसे अलग करना, और ये मैं हूं और ये 52 भाव मेरे होते हुए भी मैं नहीं हूं, ये निर्णय करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्रिकेट तो आपने देखी होगी, हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय खेल है। क्यों? क्रिकेट में कितने लोग खेलते हैं? एक दफे में कितने लोग खेलते हैं? 11 क्या 22? सोच के बोलो भाई, ऐसी बात नहीं है। क्यों? यानी एक दफे क्रिकेट के खेल में जो खेलते हैं तो कितना लोग खेलते हैं? और हर एक खेल होते हैं ना, ये वॉलीबॉल है तो 6 इस तरफ होंगे 6 उस तरफ होंगे, ऐसा कुछ होता है ना। फुटबॉल में भी नक्की होते होंगे, हर एक खेल में नक्की होते हैं ना। तो ऐसे क्रिकेट में कितने लोग खेलते हैं? कि 11 इधर के और 11 उधर के, 14 आदमी सिलेक्ट होके जाते हैं, 3 तो बैठे रहते हैं, खेलते नहीं है। वे तो पेवेलियन में बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे रहते हैं। तो कितने खेलते हैं? अब तो नक्की हो गया ना,
22 क्यों, 11 इधर, कुछ भी कहने में डर बहुत लगता है क्यों। कहाँ खेलते हैं भाई 22, उनमें से 9 तो पेवेलियन में बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं क्या नहीं। एक पार्टी के 11 और दूसरी पार्टी के 2। हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि 2, ऐसे 13 खेलते हैं, 13 खेलते हैं। एक तो बेचारा उस तरफ खड़ा रहता है, हाथ में बल्ला लिए, कुछ नहीं करता। कौन, 2 बल्ले होते ना, फेस तो एक ही करता है, एक तो उस सामने खड़ा है, वो भी एक्टिव नहीं है क्यों। तो एक खेलता है, और एक तरफ होते हैं 11 और एक तरफ होता है 1। खेल ऐसा ही है कि नहीं। ये 2 नहीं हो सकते। 11 आदमी एक को आउट करना चाहते हैं, क्योंकि वे 11 में से कोई कभी आउट नहीं होता। वो आदमी एक है, वो किसी को आउट कर दे, ऐसा होता है क्यों। वे तो शुरू से आया है, और जब तक वो पाए, वो क्या खत्म नहीं हो जाएगी ना पारी, तब तक वो कितनी भी गलती क्यों ना करें। कौन, वे 11 आदमी, वे कभी भी उस मैदान से बाहर नहीं होंगे, समझे ना। उनकी निंदा कुछ भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन उन्हें आउट नहीं कर सकता है। वो जो लोग हैं ना जो आउट देने वाले, वो ये नहीं कह सकते विकेट कीपर को आउट किया मैंने, क्यों कि मैंने बॉलर को आउट किया, कि इसने गेंद छोड़ दी तो इसको मैंने आउट किया, कैचर को आउट किया, नहीं कर सकते ना। यानी वे कभी मरते ही नहीं है, वे आउट ही नहीं होते हैं। आउट होने को तो बेचारा एक है। तो असली लड़ाई तो 1 और 11 की है। वे 11 मिलके एक आदमी के विरुद्ध उसे आक्रमण कर रहे हैं। बोलते भी हैं कि हमारी आक्रमण की धार पैनी नहीं थी, इसलिए हम हार गए। वो जो गेंदबाज है ना, गेंद फेंकता है, उसे आक्रमण बोलते हैं। क्यों, वो आक्रमण झेलता कौन है, बल्लेबाज। बल्ले वाला आक्रमण करता नहीं, हम तो गेंद को पीटता उसे देखा है। क्यों, पीटता कौन है गेंद को, बल्ले वाला, लेकिन वो आक्रमण सहता है, आक्रमण करता नहीं है। क्यों, ऐसे ही धर्म में एक तरफ एक होना और एक तरफ 8 कर्म हो, 18 हो, 53 भाव, 52 भाव हो, कितनी भी पार्टियां खड़ी कर दो, लेकिन उसके साथ यहां एक होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में जो बैट्समैन है, असली खिलाड़ी वही है, सेंचुरी उसकी बनती है। वो खेल का हीरो वो बनता है। कौन, तो एक तरफ रहेगा अपना भगवान आत्मा, माने परंपरा नामक भाव, और दूसरी तरफ 52 भाव। अब ये 2 पार्टी खड़ी करो, 53 भाव पहले समझो, और एक तरफ परंपरा नामक भाव, एक तरफ 52 भाव, और वे 52 भाव में नहीं हूं और ये 53वां भाव में हूं। ऐसा निर्णय करके 52 भावों में से अपनापन तोड़कर इस 53 में जो परंपरात्मक भाव है उसमें अपनापन रखकर जीवत्व में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। ये धर्म है। धर्म की शुरुआत इससे होती है। इसलिए भाई ये 5 असाधारण भाव जो समझना, ये ऐसा ही सब्जेक्ट नहीं है कि दिनेश भाई ने वैसे ही रख दिया है। ये जो हमारे पास 25-25, 30 सब्जेक्ट चुन के भेजते हैं ना, तो उनमें भी चुनने में पसीना निकलता है। ऐसा नहीं हो जाता भाई चुनने, एक आध दफे आप भी चुन के भेजो जो जाने हम। नानी भाई ने यही क्वालिटी बताई थी मुझे कार में कि इतने इतने सब्जेक्टों का चुनना। नानी भाई ने कोशिश करी होगी कभी चुनने की? कौन? मुझे तो क्या करना पड़ता है, वो 25 में से 10-12 पे टिक लगा के वापस भेज देता हूं बस। क्यों? तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बेकार हो, आत्मा के कल्याण से इसका कोई संबंध नहीं हो। और ये दिगंबरों का नहीं है सब्जेक्ट, ये श्वेतांबरों का नहीं है, ये कांजी स्वामी वालों का नहीं है, ये जयपुर वालों का नहीं है, ये अध्यात्म सर्कल का नहीं है।
ये तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के में शुरू के 8-10 सूत्रों में ये सारा वर्णन है। और तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है कि पूरी जैन समाज, वो कोई किसी भी ग्रुप का कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो सबको एक स्वर से मान्य ग्रंथ है ना। और उसमें जीव की चर्चा शुरू की। पहला अध्याय तो संबंध संज्ञान चारित्र का है, और दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जीव तत्व का है, 5वां अध्याय अजीव तत्व का है, 6वां अध्याय अशुभाश्रव का है, 7वां अध्याय शुभाश्रव का है, 8वां अध्याय बंध का है, 9वां अध्याय संबंध निद्रा का है, और 10वां अध्याय मोक्ष का है। उसमें 7 तत्व का वर्णन है। तो दूसरे अध्याय में जीव की बात शुरू की, तो पहले सूत्र में पहली चोट में ये बात की। कितनी महत्वपूर्ण बात होगी। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उसे नहीं सुना, हमने उसे नहीं पढ़ा, हमने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमें लगता है बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत पुरानी बातें हैं। काय का गहरा सब्जेक्ट है, हमने तो इसे 10 वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था। और अभी जितना मैंने आपको सुनाया है उसमें 90% तो 10 वर्ष की उम्र का याद किया हुआ है, बाकी और जो हुआ होगा बाद का। हाँ, जब गई तब जैसे जानते हैं ये सूत्र सबसे याद है, तब से सारी चर्चा ख्याल में है। उसकी थोड़ी गहराई बाद में बड़ी होगी, बहुत परम में भाव निकालने की विधि गुरुदेव के प्रवचनों से सीखी होगी। लेकिन ये भाव 53 हमें 10 वर्ष की उम्र से याद है। इनको हम जानते हैं कि इनका क्या अर्थ है, इनका कैसी अपेक्षा है। कहने का मतलब इसको कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। ये बड़ा सब्जेक्ट तो हमारे अज्ञान के कारण बन गया है। हम स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो हमारी नहीं है, हमारे उसके कारण बन गया है। अभी ये आपने समझ लो अध्यात्म श्री सर्कल के माध्यम से ये स्वाध्याय की परंपरा शुरू हुई है, तो इसमें निरंतर हमको भाग लेना चाहिए। देखो हम तो परदेसी लोग हैं, गंगा जी का पानी बहुत बढ़िया है, लेकिन 12मासी गंगा जी का पानी तो हरेक को पीने को मिलता नहीं है। 12 महीना तो अपने पड़ोस का कुआं ही काम आता है। क्यों? गंगा जी के पानी के गीत गाते रहने से साल भर प्यासे रहोगे तो हो सकता है कि जब साल भर आए तब तक वो पानी गला पीने लायक ही नहीं रहे। यदि साल भर एक गांव के कुएं का पानी पीते रहोगे तो अंत समय में गंगा जी का पानी भी मिलता ही रहेगा, उसे पी सकेंगे। इसलिए जो 12मासी स्वाध्याय चलता है उस स्वाध्याय में हमको उसमें प्रवेश होना चाहिए, हमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये विषय जो आप लोगों को कठिन लगते हैं, ये कठिन नहीं है, सरल हैं और अत्यंत आवश्यक हैं। आत्मा के कल्याण के लिए बहुत जरूरी हैं। सब लोग ऐसे विषयों को समझें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये प्रवचन આવ્યા છે। પહેલું પ્રવચન છે ધ્યાન અને મનોજ કુમારજીનું, બીજો છે ધર્મનો મર્મ અને ગુલાબસિંહજી। તો સર્વેને પધારવા વિનંતી। જન્મ જરા મરણ આદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ ધર્મ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો। તે ઉપકારનો પ્રતિઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું। વળી આપ શ્રીમદ કાંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। બોલો વિતરાગ ધર્મની જય।